हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पे। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत हम कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सिलसिला। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल होता क्या है? पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी भित्ति पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। दैट मीन्स जो ये यहाँ पे देखिए एक लाइन वर्ड आया कि पादप कोशिकाओं में। दैट मीन्स ये जो भित्ति होगी, ये जो वाल होगा, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यदि इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कोशिका भित्ति के बारे में, देखें एक लाइन लिखा हुआ है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। तो कैसा होता है संरचना? देखिए मान लीजिए ये एक कोशिका है, एक कोश की संरचना है ये, ठीक है। ये इसका केंद्रक हो गया, इसका केंद्रक हो गया और ये सब जीव द्रव्य हो गए उसके अंतर्गत। तो ये मेरी क्या है? ये मेरी क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर एक और झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है और जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और ये क्या होती है कोशिका भित्ति? अभी ये समझ में आ गया। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, अर्थात यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह कठोर, मजबूत और छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होती है। कठोर और मजबूत होती है, जैसा कि अभी मैं आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कोशिका झिल्ली, तो वहाँ पर मैं बताया था कोशिका झिल्ली लचीली होती है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है, परंतु ये जो कोशिका भित्ति होती है क्या होती है? कठोर, मजबूत होती है और छोटे छोटे छिद्रों से युक्त होती है। ये वाली प्रॉपर्टी जो थी हमारी कोशिका झिल्ली में भी थी कि कोशिका झिल्ली के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इस टाइप का ऐसे कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। इन्हीं रिक्त स्थानों की वजह से ये जो मेरी झिल्ली होती है, कौन सी? कोशिका झिल्ली, वो क्या थी? सेमी परमिएबल थी, मतलब कुछ पदार्थों को अंदर आने देती थी, कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती थी। ठीक उसी प्रकार ये जो मेरी है कौन सी? कोशिका भित्ति, इनके बीच में कुछ स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान, कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पदार्थ के कणों का इसमें आवागमन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे कणों का आवागमन आसानी से हो सके। अभी मैं आपको बताया था जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन, वो किस से बनी हुई थी? प्रोटीन एंड लिपिड से निर्मित थी। परंतु ये जो मेरी है कोशिका भित्ति, वह सेल्यूलोज से निर्मित है, ठीक है। और ये क्या करता है? कोशिका भित्ति दो कोशिकाओं को आपस में लेपने का कार्य, जोड़ने का कार्य भी करता है। मतलब ये एक कोशिका है और इसके बगल में एक कोशिका और आ गई, एक कोशिका इसके बगल में और आ गई, तो ये दोनों कोशिकाएं को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि जो मेरी कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है, परंतु यदि बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी थी? प्रोटीन और लिपिड की। आइए अब कोशिका भित्ति के कुछ कार्य को समझ लेते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? पादप कोशिकाओं को आकृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है कि उसकी आकृति कैसी होगी, और यह करती है पादप कोशिकाओं को दृढ़ता अर्थात उसको मजबूती प्रदान करती है। क्योंकि जो पादप कोशिका होते हैं वे सूर्य के प्रकाश में कितना हो गर्मी रहे, वो एक ही स्थान पे अचल रूप से खड़े रहते हैं, कितना हो बारिश हो, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसको फाइट करने के लिए उसको मजबूत होना पड़ेगा। तो ये जो मेरी कोशिका भित्ति जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, वह उनको दृढ़ता अर्थात उनको मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।